प्यारे बच्चों, कैसे हो आज आप सब। आज हम आइसक्रीम मैन की पोएम पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 है इंग्लिश का। ठीक है, ये पोएम आइसक्रीम मैन के ऊपर है, जो कि हम सबको बहुत पसंद है। जब भी गर्मियों में आइसक्रीम वाला आता है तो हम कैसे उसके पीछे पीछे भागे चले जाते हैं आइसक्रीम खरीदने के लिए। तो आज वही पोएम पढ़ने वाले हैं हम बच्चों। इसके साथ हम ना आज क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और साथ साथ वर्ड्स मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला जो पैराग्राफ है, पहला जो फेजेस हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स अ blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street। पहली लाइन में क्या दिया हुआ है? पहली लाइन में दिया हुआ है बच्चों, जब भी शहर में गर्मी का मौसम होता है तो देखते हो ना, जो रेड कलर की जो ईंटें होती हैं जिससे घर बनाते हैं, तो ईंट ऐसी लगती हैं जैसे आग की लपटें दिखाई दे रही हों उसमें से, है ना। ईंटें आग की लपटों जैसी दिखने लग जाती हैं। और तब आता है कौन? आइसक्रीम वाला। अपनी छोटी सी गाड़ी को चलाता हुआ गली में आता है वो, है ना। अब इसमें हम जो भी वर्ड्स हैं उसके मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, समर का मतलब तो आप समझते हैं, गर्मी का सीजन, गर्मी यानी ब्लेज, BLAZE। ब्लेज का क्या मतलब है कि आग की लपटें, है ना। जैसे कि हम देखते हैं ईंटों को देखते कैसा लग रहा है, जैसे आग की लपटें निकल रही हो। इसके बाद इसमें कार्ट का मीनिंग क्या है? यानी गाड़ी। उसकी जो आइसक्रीम मैन वाला गाड़ी ला रहा है उसको कार्ट बोला गया है। इसके बाद एक वर्ड है ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग का मतलब क्या है? मूविंग ऑन द व्हील्स, यानी कि पहियों पर चलता हुआ। उसकी गाड़ी पहियों पर चलती हुई है ना, तो इसलिए यहाँ पे ट्रंडलिंग वर्ड का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आते हैं हम सेकंड वाले पैराग्राफ पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वो अपनी गाड़ी की गोल छतरी के नीचे, देखते हो ना, ऊपर गोल छतरी लगी हुई है इसकी गाड़ी के ऊपर, ताकि इससे एक फ़ायदा और है बच्चों, धूप नहीं लगेगी उसे, है ना। और बच्चे भी सारे छतरी के नीचे आ जाएंगे तो उन्हें धूप नहीं लगेगी। तो अपनी उसकी गाड़ी के ऊपर क्या है? गोल छतरी है। तो उसके नीचे वो अब क्या कर रहा है? बच्चों को आइसक्रीम दे रहा है। कैसे? कोन तो आपने खाया हुआ है ना, ब्राउन कलर का कोन होता है, और उसमें वो सफ़ेद कलर की आइसक्रीम, यानी ऊपर जो है सफ़ेद कलर की आइसक्रीम भर रहा है। यानी कितना मज़ेदार लगता है ना देखने में, मुंह में पानी भी आता है, और वो भी इतनी गर्मी हो रही है ना। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, देखो। बीनेथ का मतलब क्या होता है? बिलो, यानी नीचे। बीनेथ का मतलब होता है नीचे। जॉयफुल का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है? खुशी से भरा हुआ। बच्चे खुशी से भर जाते हैं ना जब भी आइसक्रीम वाला आता है। इसके बाद इसमें एक वर्ड दिया हुआ है माउंट्स का मतलब क्या है? ढेर को मतलब यहाँ पे किस लिए यूज़ किया है बच्चों? वो आइसक्रीम भर रहा है ना उसके अंदर, कोन के अंदर, तो उसके लिए ढेर वर्ड यूज़ किया हुआ है। ढेर, माउंट्स जिसको हम बोलते हैं। कोन्स तो आप जानते ही हैं, जो कप्स होता है कोन की शेप में होता है, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड वाले फेज पे। अब देखो क्या लिखा है। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। देखिए क्या दिया हुआ है। उसके पास जो फ्लेवर है ना आइसक्रीम के, जो हम सबको भी पसंद है, वो सब वो दे रहा है, वो सब बेच रहा है वो, है ना। वनीला हो गया, चॉकलेट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, है ना, और साथ साथ जो है हरे रंग का यानी ग्रीन, ऑरेंज और वाइट, है ना, और जो पिंक है, तो उसके पास ऐसी ड्रिंक्स भी रखी हुई हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स लोग पीते हैं, जिनको पीने में मज़ा भी आता है, तो वो भी बेचने आया है, ठीक है। अब इसके कुछ वर्ड्स पे चलते हैं। क्या क्या वर्ड आया इस वाले फेजेस में? इसमें आया देखो चिली का मतलब तो समझ गए क्या होगा? कोल्ड, यानी ठंडा। एक यहाँ पे वर्ड आया फ्रॉस्टी का मतलब क्या हो गया? कोल्ड। यहाँ भी वही है, फ्रॉस्टी का मतलब भी ठंडा ही होता है, ठीक है। फिज का मतलब क्या होता है? बुलबुले, बबल्स उठते हैं ना, कोई चीज़ जब कोई वो देने आया है, वो जो ड्रिंक पी रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे, वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेच रहा है, तो वो कैसे है? बुलबुले भी उठते हैं ना, तो उसको बच्चों को देखते हुए मज़ा आ रहा है उसको। तो यहाँ पे ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। फोर्थ वाले उस पर आते हैं हम। क्या लिखा हुआ है देखिए। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पेज, the way the children cluster round as thick as honey bees। देखिए क्या लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब है कि ऐसा लगता है कि उसकी जो गाड़ी है वो गुलाब और स्वीट
स्वीट पीस के फूलों की क्यारी है। यानी मतलब बच्चों को देखते हुए इतना मज़ा आ रहा है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो एक फूलों वाली गाड़ी है, गुलाब की गाड़ी है ना, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर्स रखे हुए हैं ना उसके पास, तो ऐसा लग रहा है फूलों वाली क्यारी है। ठीक है, जिसके चारों ओर बच्चों का झुंड है। बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे झुंड इकट्ठा हो गया हो तो बच्चे जो हैं वो झुंड में खड़े हो गए हैं। जैसे मधुमक्खियाँ हो जाती है ना इकट्ठी, तो वैसे ही बच्चे भी उसके चारों ओर झुंड में खड़े हो गए। अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आए हैं? फ्लावर बेड। फ्लावर बेड का मतलब तो समझ गए आप, फूलों की क्यारी कि मतलब भाई फूल, जो फूल उगते हैं ना तो उसके अलग अलग उसके पास फ्लेवर रखे हुए हैं। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, वनीला और अलग अलग जो है पिंक, ऑरेंजेस, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी हुई हैं उसके पास, तो उसके लिए यहाँ पर फ्लावर बेड का यूज़ किया गया है। ठीक है, क्लस्टर। बच्चों क्लस्टर का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा होना, यानी गैदर। सारे बच्चे इकट्ठे हो गए आसपास। फिर इसमें एक वर्ड आया बच्चों थिक। थिक तो मतलब यहाँ पर देखो, थिक के मतलब दो होते हैं, एक तो होता है मोटा और एक होता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं ऐसे, तो थिक का मतलब यहाँ पर वो भी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो पोयम है वो कंप्लीट हो गई। अब हम जो है ना इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ओके, पहले हम न्यू वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं। देखिए, पहला है ब्लेज। ब्लेज का मतलब मैंने आपको बता दिया, यानी आग की लपटें। उसके बाद ट्रंडलिंग, ये भी बता दिया गया है क्या होता है, जो मूव करने वाली, जो वो मूव कर रही है ना, उसकी कार्ट, उसकी गाड़ी मूव कर रही है, उसके व्हील्स मूव कर रहे हैं, तो उसको बोला गया है यहाँ पे ट्रंडलिंग। माउंट्स का भी हमने बता दिया है। माउंट्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है? हीप्स, यानी ढेर। वो कोन में वो भर रहा है ना, उसमें उसके ऊपर ढेर बना रहा है, मतलब उसके अंदर वाइट कलर का फ्लेवर वो डाल रहा है ऊपर, वो हो गया तुम्हारा माउंट्स। उसके बाद है फ्रॉस्टी फिज। फ्रॉस्टी फिज भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉस्टी मतलब क्या होता है? ठंडा। और फिज का मतलब क्या होता है? बुलबुले। वो जो बुलबुले निकल रहे हैं ना उसके अंदर, जो वो ड्रिंक वगैरह दे रहा है बच्चों को पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स, बुलबुले निकलते हैं। और साउंड आता है जब भी बच्चों हम पेप्सी की बॉटल लाके खोलते हैं तो हिसिंग साउंड आता है ना, बबल से उठने लग जाते हैं, तो ऐसे ही उसके पास भी हो रहा है, तो उसको बोला जाता है। क्लस्टर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी कि इकट्ठा हो जाना। क्लस्टर का मतलब क्या हो गया? इकट्ठा होना। वो बच्चे आपस में इकट्ठे हो गए ना, तो उसको क्लस्टर बोलते हैं। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? सबको पता है आइसक्रीम कौन से सीजन में पॉपुलर होती है? समर सीजन में। तो आप लिख दोगे आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। सेकंड देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, यानी क्या पूछा हुआ है? आइसक्रीम वाले को देख के कौन खुश होता है? कौन खुश होता है? ऑफ कोर्स भाई बच्चे ही खुश होते हैं, तो आप लिख सकते हो चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। अब देखिए, उसकी जो कार्ट में अलग अलग आइसक्रीम्स रखी हुई हैं, अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम रखी हुई हैं। ठीक है, और अलग अलग जो है मतलब जो भी फ्लेवर्स रखे हुए हैं उनके आपको नाम बताने हैं, तो आप क्या लिख सकते हो? वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो ये आइसक्रीम रखी हुई हैं उसके कार्ट में। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। भाई कौन सी दो चीज़ें वो बेच रहा है? कौन सी दो चीज़ें बेच रहा है? एक तो आइसक्रीम बेच रहा है और एक कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोयम। तो यानी इसमें क्या पूछा गया? इसमें बोला है कि जो आइसक्रीम की गाड़ी है उसका कंपेयर किससे किया गया है? भाई किससे किया गया है? फ्लावर बेड से किया गया है ना, तो आप लिख सकते हो द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर्ड टू अ फ्लावर बेड। सिंपल। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है? लेट्स राइट, यानी क्या करना है? हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल थिंग दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। यानी आप जब समर सीजन में आप आइसक्रीम खाते हो, इंजॉय करते हो गर्मी में, तो आप ठंड में क्या करोगे? ऐसी चीज़ लिखनी है। देखो ठंड में आप सन में खेल सकते हो, जब सनलाइट आती है ना, सूरज में धूप में खेलना सबको पसंद होता है, तो क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो प्लेइंग इन द वार्मथ ऑफ द सन। ठीक है, और क्या क्या खाते हो? नट्स खाते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, ऐसे करके एंजॉय करते हो ना, तो आप लिख सकते हो ईटिंग ग्राउंड नट्स, पॉपकॉर्न एक्सेट्रा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड। अब राइमिंग वर्ड आपको दिए हैं, उनको उन्हीं बॉक्स को कलर करना है जहाँ पे राइमिंग वर्ड लिखा हुआ है। सिटी एंड कार्ट, ये को राइम बन रहा है? नहीं। ठीक है, सेकंड में देखो हीट स्ट्रीट,
हाँ, ये बन रहा है क्योंकि सेम सेम आ रहा है, ऊपर भी टी आ रहा है, नीचे भी टी आ रहा है, तो हीट स्ट्रीट साउंड भी सेम निकल रहा है, ठीक है। ब्लोज एंड गोज, ये भी बन रहा है, ठीक है। इसके बाद लेबल टेबल, ये भी बन रहा है। हार्ड यार्ड, ये भी बन रहा है राइमिंग वर्ड। स्काई माई, ये भी बन रहा है। प्ले ओबे, ये भी तो बन रहा है राइमिंग। रेस फेस, ये भी बन रहा है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये पोएम में कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड है जॉयफुल। जॉयफुल कैसे यूज़ किया है पोएम में, जॉयफुल साइट, है ना, बच्चों को मज़ा आ रहा था तो यहाँ पे साइट आ जाएगा। लिटिल, लिटिल क्या थी, कार्ट, उसकी जो गाड़ी थी वो लिटिल थी, छोटी थी। राउंड, राउंड क्या था बच्चों, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला राउंड था ना, वही। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज्ड इन द पोएम फॉर फॉलोइंग। अभी वर्ड पोएम में कैसे दिए गए थे ये बताना है। देखिए यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, माउंट। माउंट्स क्या था बच्चों, वो ढेर लगा रहा था, ऊपर जो है आइस वो डाल रहा था ना, ब्राउन उसके कोन था और उसके ऊपर वो वाइट कलर की आइसक्रीम डाल रहा था, ठीक है। कोई भी फ्लेवर हो सकता है, वनीला का डाल सकता है वो, ठीक है। यानी ठंडा ठंडा ठंडा, ब्राउन एंड वाइट माउंट, ठीक है ये। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सेकंड वो दिया हुआ है वर्ड फ्लेवर। फ्लेवर क्या था, फ्लेवर तो उसके पास बहुत सारे थे, वनीला था, चॉकलेट था, स्ट्रॉबेरी था, ठीक है, ये सारे फ्लेवर थे उसके पास। उसके बाद क्लस्टर, क्लस्टर क्या था, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो था वो थिक क्लस्टर में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बच्चों नेक्स्ट चैप्टर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जल्दी जल्दी जितने भी हो जाएंगे इसमें हम चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।